नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही और बाकी की डीपीपी आपने देखी है कि नहीं देखी। अगर आपका चैप्टर पढ़ के हो गया, आपने थ्योरी पढ़ ली है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत हाई या बहुत लो नहीं है, एक मॉडरेट पे हम लेके चल रहे हैं। ठीक है। एंड आपने देखा होगा पिछले एक दो डीपीपी से थोड़ा लेवल भी हमने बढ़ा दिया जहाँ पे हमको थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन और थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा है। ठीक। तो इसी के साथ हम मिले हैं वापस रिव्यू नंबर 8 में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो को। द empirical formula of a compound is CHO. Its molecular weight is 180. The molecular formula of the compound. ठीक है, चलो देखते हैं। पहले बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। पहला रूल क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है। और उसके बाद उसमें से गिवन निकालना कि क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है हमको समझे क्या दिया हुआ है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है। उसका हमको क्या दिया हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या है, CH2O। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला हमको दे दिया उसने। फिर इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 180 और मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है, 180। ठीक है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, अब हमको क्या पूछे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, और हमको 4 ऑप्शन दिए है। तो बच्चों देखो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और जितना दिया हुआ था हमने गिवन निकाल दिया। पूछा क्या हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा, और ये कौन सा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये अच्छा फॉर्मूला, ये वाला सुंदर सा फॉर्मूला बताओ कौन सा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, पर इसका अगर मैं और अच्छे डिफाइन करूँ तो ऐसा लिखना चाहिए मुझको कि क्या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास शॉर्ट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहाँ लिखना चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास, मुझको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया, मतलब वही मॉलिक्यूलर मास 180, किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, जो भी एक्चुअल होगा कंपाउंड। एन की वैल्यू मुझे निकालना है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आएगा इसका, देखो ये है 12 प्लस 2 प्लस 16, कितना हो जाएगा ये, 12 प्लस 2 प्लस 16 30 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे 30। एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन इक्वल्स टू 6 आएगी। कितनी आएगी बच्चे वैल्यू, 60 लिख दिया मैंने, एन इक्वल टू 6 आएगी। अब मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, देखो मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला था, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना था हमारे पास, CH2O। अब हमारे पास n की वैल्यू 6 है, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, हमको पता है कि एक सिंपल रेशियो होता है और ये रेशियो इस नंबर को निकालने के बाद बना होगा। तो अगर मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, ये हमारा आज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये एक फॉर्मल मेथड थी अगर मेरे को आंसर निकालना है। बट इस क्वेश्चन में अगर मुझे क्वेश्चन ध्यान से समझ जाए और मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस अच्छे से है, तो मैं इसको इससे भी कम समय में कर सकता था। कैसे कर सकता था, ये देखो क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, जिस भी कंपाउंड का, देखो इसका हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने को बोला है और इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि डायरेक्टली आप इसमें पुट करते, ठीक है, और जिसकी वैल्यू 180 आती वो हमारा ऑप्शन होता। जैसे कि देखो अगर मैं इसकी निकालू मॉलिक्यूलर वेट, कितना होगा इसका, 12 5 60, 10 और 16 5 80, ये कितना आ रहा है 0, 8 और 6 14 और ये 15, 150। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। वैसे ही मैं इसका निकालूंगा तो नहीं होगा इसका भी, पर इसका मैं अगर निकालूंगा यहाँ से डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट, देखो 12 5 12 6 72 और ये 12 16 6 96। ठीक है, 6 7 8 9 10, ये गया उधर, 9 10 7 17 18, ये आ गया 180। मीन्स ये हमारा आंसर है। कहने का मीनिंग क्या है, इसको अगर सॉल्व नहीं करते तो आप ये वाली मेथड लगा सकते थे, डायरेक्ट ऑप्शन से हमको आंसर मिल जाता। PYQ में एक बार दो बार ऐसे क्वेश्चन आए जहां पे आपको पूरी प्रोसेस निकालने को बोला है। ठीक है, परसेंटेज से वो भी परसेंट वाले क्वेश्चन आगे देखेंगे। पर जिसको ये बात पता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब मैं ऐसे मॉलिक्यूलर मास से भी निकाल सकता हूँ, तो उसका आंसर जल्दी आ जाएगा और उसकी बहुत सी कैलकुलेशन बच जाएगी। और मैं ये चाहता हूँ बच्चों कि आप जितना हो सके उतना कम पेन उठाए, और मतलब जहां भी उठाए आपका आंसर जल्दी से जल्दी निकले। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइम को लेके बात कर रही है। ठीक है, आता बहुत लोग है पर कम टाइम में निकालने वाला आगे निकलेगा या आगे निकलेगी। ठीक है, इसलिए आपको ये सीखना है, आपको ऑप्शन देख के क्वेश्चन समझ के अपने लंबे प्रोसेस को शॉर्ट करना सीखना ही है बच्चों। आगे देखते हैं,
The hydrated salt Na2CO3.X undergoes 63% loss in mass on heating and become anhydrous. The value of X is। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान सुना। मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसके अंदर वाटर था, ठीक है, जिसका हम वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो मेरे कंपाउंड के अंदर पानी पहले से था, वो एक हाइड्रेटेड सॉल्ट था। उसको मैंने हीट दिया, तो हीट से क्या होगा, मेरा जो सॉलिड कंपाउंड है वो तो नीचे रह गया, बट उसके अंदर जितना भी वाटर था फंसा हुआ, जितना भी वाटर उसके अंदर था वो पूरा इवेपोरेट हो गया। अब पानी निकल गया तो उस कुछ ना कुछ वेट में कमी आई होगी, ठीक है। तो जितनी वेट में कमी आई थी वो यहाँ पे लिखा है 63% लॉस इन मास। समझिए बात को कि अगर हमने गर्म किया तो पानी उड़ जाएगा, बचेगा हमारा कंपाउंड। जितना भी पानी चला गया उससे हमारे कंपाउंड का वजन कुछ ना कुछ कम होगा। तो मेजर किया गया तो कितना कम हुआ, 63% लॉस इन मास। अब मुझको एक बात बताओ, जो मैंने भी आपको बात बताया इससे आप बता सकते हो 63% लॉस किसका होगा। बिल्कुल ऑब्वियसली आप सही सोच रहे हो। ये जो 63% लॉस है, जितना पानी उड़ गया, मतलब टोटल पानी का मास जितना भी होगा ये उसके बराबर आएगा। मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 63% एक्चुअल में उस कंपाउंड के अंदर वाटर का जितना मास था वो दे रखा है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एकदम अच्छी लैंग्वेज में कि डायरेक्ट लिख रहा हूँ 63%, ठीक है, इज इक्वल टू वाटर का मास कितना होगा। देखो यहाँ पे x मॉलिक्यूल है वाटर के, x इंटू 18 लिख सकता हूँ मैं ऐसा, क्योंकि x मतलब टोटल वाटर के मॉलिक्यूल और ये क्या कहते हैं 18 क्या होगा हमारा एक वाटर का मास। और हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी, हमको वैल्यू फाइंड करनी इस x की। मींस इस कंपाउंड के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, या फिर यहाँ पे x की क्या वैल्यू आएगी। और नीचे क्या आएगा, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट। कैसे निकालेगा, देखो Na का कितना होता है 23 2 46 प्लस ये 6 और ये CO3 का याद कर लेना बच्चों 60 आता है, बहुत बार आता है 60, ठीक है। प्लस प्लस के बाद क्या है x इंटू 18। हमने ये लिख लिया, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आराम से x की वैल्यू आएगी। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखो मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि 9 2 18 9 7 63 और कुछ कटेगा, चलो नहीं कटेगा तो वापस चलता हूँ, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन दोनों का मैं सम करूंगा तो कितना आएगा 106, ठीक है, 106 आएगा। और उसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 5 30 7 6 42, ठीक है, 7 1 7 आएगा 742, 742 प्लस 18 और इधर 7 18 5 90, ठीक है, 18 6 100 18 7 126 x इज इक्वल्स टू इधर कितना आएगा, इधर इंटू में 100 भी आएगा, परसेंटेज निकाल रहे तो 100 कितना हो गया 200x। इसको उधर लेके जाऊंगा मैं 742 इज इक्वल्स टू कितना होगा 74x, ठीक है। x की वैल्यू में निकालूंगा तो 742/74। तो मेरे को देख के पता लग रहा है कि मेरा आंसर कहाँ पे आएगा। देखो मेरा आंसर आएगा ऑलमोस्ट 10.0 समथिंग में आएगा, ठीक है, 10 पॉइंट, क्योंकि दिख रहा है 17, इसको काटोगे आप तो दिख ही रहा है ये 1 ये भी 1 0 पॉइंट फिर 0 आएगा, फिर आगे नंबर जाएगा, पर हमारा आंसर दिख गया अपने को, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेस थी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या था इसका, जितना भी वाटर लॉस हुआ है, जितना भी इसका मास लॉस हुआ है, वो किसके कारण होगा, वाटर के कारण होगा, क्योंकि हीट करने से कौन निकल गया, वाटर। और देखो क्या लिखा, ऑन हीटिंग बिकम एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मीनिंग है उसमें पानी पूरा निकल गया, ठीक है, और हाइड्रेट का मीनिंग उसके अंदर वाटर था। समझ में बच्चों कॉन्सेप्ट। चलो बढ़ते आगे। The empirical formula of a compound is of a molecular mass is CH, the molecular formula of the compound, ठीक है। क्या दिया हुआ देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में ना आपको गिवन निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कई बार बच्चे इसमें गलत गिवन निकालते हैं। कैसे, क्या दिया हुआ है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास 120। तो इसको ना इसका ही मास पकड़ लेते हैं और ये उनकी गलती हो जाती है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या दिया हुआ है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास 120। इसका मीनिंग क्या है, किसी कंपाउंड का वेट है 120, ठीक है, और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O। ये दिया है, मींस हमको कोई तो भी कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड है, उसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास कितना है 120, ठीक है, और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है CH2O, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको निकालना है। डिट्टो सेम टाइप का क्वेश्चन अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में किया था, ठीक है, तब मैंने आपको फॉर्मल में बताया था, अब मैं डायरेक्ट में बताता हूँ, ठीक है। तब मैंने करके नहीं दिखाया था, अब करते हैं थोड़ा सा। क्या दिया हुआ है, मेरे को पता है एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास 120 है, और हमको 4 ऑप्शन दिए, मतलब 3 ऑप्शन दिए, एक ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, सीधी बात है, 3 ही ऑप्शन है। मैं चेक करता हूँ, जिसमें भी मेरे को 120 मिल गया वो हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। देखता हूँ सबसे पहला वाला, इसे कितना आएगा, देखो
आएगा ये 12 4 16 टू 32, कितना आ गया 4 5 6 7 8 4 48, ये तो नहीं होगा। सेकंड देखता हूँ, 16 4 64 8 सॉरी 12 4 48 8 16 4 64, ये कितना आ रहा है 8 8 16 और ये 20, ठीक है 6 7 8 9 10 11 12 120 मीन ऑप्शन नंबर बी आएगा C4H8O4, ठीक है। यहाँ पे भी 120 आया, क्वेश्चन में भी हमको 120 दिया था, डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे आंसर निकालेंगे। समझ में आया बच्चों? देखो समय बच गया ना अपना लंबी प्रोसेस करने का, इसीलिए आपको ऐसे बेस पता होनी चाहिए। अगर देखो 0.1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद इंपेरिकल फार्मूला CH2O कंटेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। क्या बोला होगा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो और समझो, ठीक है। जब भी मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, आप वीडियो को पहले पॉज कर लिया करो, पहले स्वयं पढ़ा करो और समझा करो और गिवन निकालो करो, और ये गिवन निकालने के बाद ये भी देखा करो कि पूछा क्या हुआ, ये आप पहले किया करो, फिर बाद में वीडियो को रन करके आगे देखना। क्या दिया हुआ है 0 पॉइंट, क्वेश्चन का क्या दिया हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है जो है कितना 0.1 मोल, और इस 0.1 मोल के अंदर हमारे पास है 1 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसा इसने बोल के रखा है मुझको, ठीक है। और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसको निकालने का देखो वे क्या है। अगर आपको याद होगा जब मैं आपको इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखा था, जब हम परसेंटेज से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते थे, पहले इंपेरिकल फार्मूला आता था, फिर एन से मल्टीप्लाई करो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता था। तो हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज को कन्वर्ट करते थे मास में और मास से मोल्स निकालते थे। मीनिंग मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर मुझे पता लग गया कि हमारा जो भी कंपाउंड है, ठीक है, जो भी हमारा कंपाउंड है उसके अंदर कितना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, मोल ऑफ हाइड्रोजन, अगर मुझको पता लग गया कि मेरे कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने मोल है, तो मैं बता सकता हूँ कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। क्योंकि देखो हाइड्रोजन के एक बार 6 मोल है, 8 12 और 10 अलग अलग मोल है, ठीक है। और मान लेता हूँ कि चारों ऑप्शन 1 मोल वाले हैं, ठीक है, 1 मोल है, तो 1 मोल अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसके अंदर 6 है, यहाँ पे देखो 8 है 12 14 है। तो अगर मुझे ये पता चल गया कि मेरे कंपाउंड के अंदर कितना मोल हाइड्रोजन है, तो मैं आराम से आंसर बता दूंगा। देखते कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला मेथड तो पता ही होगा सबको, प्यारा न्यारा यूनिटरी मेथड। अगर मेरे पास 0.1 मोल कार्बोहाइड्रेट है तो उसके अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। मान लो कि अगर मेरे पास 1 मोल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शन को 1 मोल मान लिए, तो उसके अंदर x ग्राम हाइड्रोजन होगा, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी x की, x इज इक्वल टू 1/0.1 इक्वल टू 10 आएगा, ठीक है। मीन्स ये कितना हुआ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मीनिंग मेरा जो कंपाउंड है उसके अंदर कितने 10 ग्राम हाइड्रोजन। अगर मुझे ग्राम पता लग गया है, ठीक है, तो मैं क्या मोल्स निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 10/1 इज इक्वल टू 10 मोल। मीन्स मेरे कंपाउंड के अंदर 10 मोल हाइड्रोजन है और इसमें से केवल एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 10 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया बच्चों? इसको करने का वे क्या था, इसका ये आपको करने का वे पता होना चाहिए। जिसको वे नहीं पता है वो कर ही नहीं सकता क्वेश्चन को, वो तो क्लिक भी नहीं कर पाएंगे भाई पूछ क्या रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज का फेर है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का भी फेर हुआ। मीन्स हम जैसा पढ़ते आ रहे एकदम वैसा नहीं मिला ना हमको, तो हम थोड़ा चौक जाती करे कैसे, इसी कारण से आपको पता होना चाहिए ये टाइप, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। A gas is found to contain 2.34 gram of nitrogen and 5.34 gram of oxygen. Simplest formula of the compound. बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा हुआ, मैं क्वेश्चन का मीनिंग बताता हूँ आपको। हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ कुछ वेट दिया हुआ है और बोला है उस कंपाउंड का, जिस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उनका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला का मीनिंग तभी होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो हम कैसे निकालें? देखो हमारा वे क्या रहता है कि हम मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है कि पहले नाइट्रोजन के कितने आएंगे, मास अपॉन मोलार मास 14, ठीक है। कितना आएगा 0.1, ठीक है, 0.1 आएगा। 6 7 8 9 17 5 40 14 5 70 14 6 84, ठीक है। फिर कितना बचेगा 14 7 98 167 आएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट इतने में काम हो जाना चाहिए। इसका आएगा 5.34 अपॉन 16, कितना हो गया 16 0 16 3 48, फिर कितना बचेगा 5 4, फिर जाएगा 16 3 48, ठीक है। मुझे लगता है मेरा आंसर दिख गया मेरे को इतना में। इसका रेशियो निकालो कितना आएगा, लिखता हूँ यहाँ पे नाइट्रोजन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो कितना आएगा
167:0.33। आपको दिख रहा होगा ये कि 16 वनजा ले सकता हूँ, 16 पे टूजा आएगा, मीन्स 1:2। ठीक है, ये रफ कैलकुलेशन देखो मैंने पकड़ा, पॉइंट से पॉइंट काट दूंगा मैं, 16 वनजा 16, 16 टू 32 होता है, 7 टू 14 होता है, मीन्स रफली 1:2 का रेशियो आ रहा है। इसका हम कैसे करते हैं, मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। मान लो कि इन दोनों का आपने 0.167 से डिवाइड कर दिया, मीन्स 0.167 डिवाइडेड बाय 0.167 इज टू 0.33 डिवाइडेड बाय 0.167। ठीक है, मैं जीरो पकड़ लेता हूँ यहाँ पे, जीरो तो नहीं आएगा, कुछ नंबर ही आएगा। चलो, तो इससे क्या होगा, वो नहीं आ रहा यार, जब आना चाहिए तब नहीं आता। तो ये मैंने इसका यहाँ पे कैलकुलेशन लिख दिया। ठीक है, कि ये वाला आप कैसे कर सकते हो, 1:2। अगर 1:2 आ गया तो मीन इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला लिखन N1O2। ऑप्शन क्या हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों समझ में कैसे आपको वेट दिया होता है, पहले मोल्स निकालना पड़ता है, देन हम मोल्स का रेशियो लेते हैं। तो जब हम रेशियो लेते हैं हमेशा ध्यान रखना इंपेरिकल फॉर्मूला पहले निकल के आता है। अगर हमको मास दिया हो या फिर हमको परसेंटेज दिया हो, अगर हमको एक्चुअल मास या मोल्स दिए रहे तब हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। ठीक, तो ये हो गया इसका कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं। Caffeine has a molecular weight of 194. It contains 28.9% mass of number of atom of nitrogen। ठीक है, क्या बोला है, देखो अब आप ये मत सोचना कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, हमको उसका क्या निकालना, हमको उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है चुपचाप कि हमारे पास कैफीन है, उसका मोलिकुलर वेट 194 है, उसके अंदर नाइट्रोजन कितना है 28.9%। तो बताओ नाइट्रोजन के एटम्स कितने हो गए, करते आराम से हो जाएगा। मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परसेंटेज इज इक्वल टू N/14। ठीक है, मुझको पता है कि एक नाइट्रोजन का वेट कितना होता है 14, और मेरे पास कितने N नाइट्रोजन है, तो मैं लिख सकता हूँ N/14। और नीचे क्या दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट लिखना पड़ता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 194। देखो कैफीन हैज अ मोलिकुलर वेट ऑफ 194, नीचे टोटल इंटू 100, क्योंकि मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ। बस मुझे इसका आंसर निकालना है। कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी दिख रही है मुझको यहाँ पे। अब देखो क्या होता है, देखो 2 7 जा 2 9 जा 18, 2 7 जा। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करते हैं। 28.9 इंटू 97 अपॉन 7 इंटू 100 इज इक्वल टू n। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो इसको तो मैं ऊपर लेके चले जाऊंगा और इसको पहले सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इनको पहले सॉल्व करता हूँ। अब कभी भी ऐसा फंसे तो पता है क्या करना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर इससे डिवाइड करना। देखो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पे 289.97। ठीक है, 7 9 is 63, 7 8 is 56, और 4 ये हो गया 62, 14 20, 9 9 is 81, 9 8 is 72, ये हो गया 80, 9 2 is 18, 26। ठीक है, तो आंसर आएगा 3082। तो ये मेरा आंसर आ गया पॉइंट आफ्टर यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, और इसको मेरे को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे n इज इक्वल टू 337 इंटू 10 टू पावर -2। ठीक है, इसको मैं ऊपर लेके चला गया। अब मैं इसके यहाँ डिवाइड करता हूँ, इधर ही कर लेता हूँ। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 0 जा 0, फिर 7 0 जा 0, 0.7 4 जा 28 इतना आएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो मेरा आंसर आएगा 4.004, और मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, n इक्वल टू 4। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 4। देखो बच्चों कैसे मैंने कैलकुलेशन किया। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन फंस गया ना, तो ऊपर वालों को पहले मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से बाद में डिवाइड करना। दूसरी बात, ये जो मल्टीप्लिकेशन करते हो, मैंने देखा कई बार बच्चे इतना रफ करते कि उनको अपनी राइटिंग में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो उसको थोड़ा फेयर करना कि आप कम से कम समझ तो पाओ। जल्दी बच्चों ऐसी मिस्टेक हो जाती है, और कुछ भी पॉइंट कम ज्यादा हो गया ना, यहाँ पे राउंड ऑफ करने में दिक्कत आ जाती है, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो ऑप्शन पे निकल गया आराम से। और वैसे भी यहाँ तो ऑप्शन दूर थे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 20% कार्बन एंड द रेस्ट ऑक्सीजन, इट्स मोलर मास इज 60 ग्राम पर मोल, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन है, सीधा ऐसी पीवाईक्यूज देखोगे ना आप जेडब्ल्यू नीट TFE CET में, सीधा आपको ऐसी पीवाईक्यूज आएगी। इस पे करते हैं, देखो फॉर वे क्या करने का क्या होता है। देखो एक कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बन का परसेंट 20 है, हाइड्रोजन का 6 है, नाइट्रोजन का 47 है। ठीक है, एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। देखो
ऑक्सीजन का नहीं दिया हुआ है, आपको निकालना पड़ेगा। इट्स मोलार मास इज 60 ग्राम पर मोल। क्या दिया हुआ? इट्स मोलार मास। देखो क्वेश्चन में मोलार मास दे दिया आपको। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, इट मींस कोई कंपाउंड होगा उसमें सबका परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप एक वे होता है फॉर्मूला निकालने का, ठीक है, परंतु इस क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है इट्स मोलार मास इज 60 ग्राम पर मोल, मींस जो भी हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका मोलार मास दिया हुआ है और मेरे पास 4 ऑप्शन है। क्या मैं ये नहीं कर सकता, इसका मोलार मास सबका निकालूंगा, जो मैच करेगा मेरा आंसर आ जाएगा? बिल्कुल कर सकता हूँ बच्चों, और मैं यही करूंगा, ठीक है। चलो करते हैं, पहला देखते क्या आएगा। ए का देखो कितना आता है, आएगा ये 12, 4, 28 और 16, कितना आया? 6, 10, 20, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 60, 60 था पहले ही ऑप्शन है, पहले ही ऑप्शन सही आंसर। देखो बच्चों आप बाकी चेक कर लो, नहीं आएंगे। बी देखो, सेकंड वाला करता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला देखो 12, 2, 14, 16, कितना आ रहा है? 10, 14, 1, 2, 3, 4। तो आप बाकी को भी चेक करोगे तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, केवल एक आंसर आएगा, वो है पहला वाला, ठीक है, CH4N2। देखिए बच्चों अगर आप फॉर्मल वैसे ज्यादा कितना टाइम लगता है और ऐसे आपने कितनी इजीली कर दिया इसको, तो ये पता होना चाहिए। अगला देखो, अ कंपाउंड कंटेन दिस मच परसेंट इंपेरिकल फॉर्मूला इज। इसमें देखो, इसमें देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया हुआ और हमको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो अब इसको आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा। चलो करते हैं, बढ़िया, फिर जल्दी जल्दी चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो परसेंट परसेंट, इधर भी परसेंट और इधर भी परसेंट, चारों के परसेंटेज दिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, चारों के परसेंट दिए हुए। रूल क्या होता है हमारा कि पहले परसेंट को मैं ग्राम पे कन्वर्ट करूंगा सो दैट मैं मोल्स निकाल सकूं, ठीक है। परसेंट को ग्राम मान लूंगा, मान लेंगे हम अपना, हमारा जो कंपाउंड 100 ग्राम का है और जितना परसेंट दिए हुए हम उसको उसका ग्राम मान लेंगे उस पर्टिकुलर एटम एलिमेंट का, ठीक है। तो एक बार आपके ग्राम्स आ गए तो हम मोल्स निकाल लेंगे, क्या? ग्राम अपॉन मोलार मास, फिर उसको रेशियो लेके। चलो मैं लेता हूँ सीधा यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे देखो, ये आएगा मास। मास देखो, इसका मैं मास मान लूंगा तो मैं कितना मान लूंगा? 12 ग्राम मान लेता हूँ, ठीक है, इसका, क्योंकि बहुत राउंड ऑफ है, इसको 13.7 ग्राम, ठीक है। इसको मैं क्या मान लूंगा? इसको मान लेता हूँ मैं 9.3, ठीक है, इसको मान लेते हैं 9.3, ठीक है, ये जो 9.3, और इसको मान लूंगा 65, ठीक है। बराबर 100 आ रहा है, देखो बराबर 100 आ रहा है, ठीक है। ऐसा मैंने राउंड ऑफ क्यों किया? क्योंकि बच्चों अगर आप डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक कैलकुलेशन करने लग गए तो हो गया आपका बेड़ा गर्क, ठीक है। इतनी सारी कैलकुलेशन, तो राउंड ऑफ करने की भी कला होती है कि भाई आप कितना उसको राउंड ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि 9 नहीं है, 12 ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखो 9.25 है तो मैं 3 कर दिया, ठीक है। अगर राउंडिंग ऑफ का रूल देखोगे तो आप इसको 9.23 नहीं कर सकते, राउंडिंग ऑफ का रूल देखोगे तो, पर मैंने जानबूझकर किया। क्यों? क्योंकि देखो 13.7 है, अगर मैं 9.2 लिख दूंगा ना तो जो सम है वो 100 नहीं आएगा परसेंटेज का, वो 99.9 आएगा। तो मैंने उसको भी करेक्ट करने के लिए यहाँ पे 9.3 की। और अब बच्चों आप ऐसा कर सकते हो, आंसर नहीं चेंज होता, ठीक है, और ऑप्शन भी अच्छे खासे दूर दिख रहे हैं मुझको। तो चलो करते हैं ना, क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स का मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, कितना लिखूं मैं इसमें? इससे लिख सकता हूँ 6/7 लिख सकता हूँ। अब इसको निकाल ले तो कितना आएगा? 0. यहाँ पे 7 7 14, 7 8 56, ठीक है, फिर 4 0 7 5 35, इतने दो इसमें रख देता हूँ। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आएगा 13.7 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 16, क्या आएगा? 0.66, 16 5 80, 16 9 होता है 144, 16 8 होता है 128, 128, ठीक है, 7 8 9, 18 5 16 5 85, ये भी देखो 0.85 आएगा। नाइट्रोजन और कौन आएगा? बोरॉन, कितना दिया हुआ बोरॉन का? 65 अपॉन बोरॉन, देखो यहाँ पे 10.8 लिया, मैं 11 लेता हूँ। यहाँ पे 10.8 दिया पर मैंने 11 क्यों लिया हूँ? क्योंकि 10.8 अगेन कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा, और हमको पता है हम जनरली कैलकुलेशन में बोरॉन को कितना लेते हैं? मोलार मास 11 लेते हैं, तो 11 ले लिया मैंने इसको। यह आएगा 0.11 5 55, ठीक है, और बचेगा 10, 11 9 99, ठीक है, कितने आएगा? 65 आएगा, और बोरॉन को 11 5 55, 11 6 66, ठीक है, 0.59, ठीक है। 11 5 55, 11 9 99, फिर आएगा 0, ठीक है, तो वो चलना दो। इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके आएंगे?
एक सेकंड, ये फ्लोरीन का है, फ्लोरीन का मैंने गलत किया। बोरॉन में कितना है? 9.3 है, गलत हो गया। बोरॉन आएगा 9.3 अपॉन 11, 0.11 एट ज़ा 88, 88 आएगा, 5 बचेगा, 11 4 ज़ा 44, ठीक है, 11 4 ज़ा 44 लेंगे, और उसके आगे भी जा सकते हैं पर देखते हैं ना। और इधर क्या है? फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन का आएगा 65 अपॉन, फ्लोरीन कितना लगेगा? 19, 19 4 ज़ा 70, 19 3 ज़ा 57, ठीक है, 19 3 ज़ा 57, 0.7880 आ जाएगा, 19 4 ज़ा 76, 19 4 ज़ा 76 कितना लेते हैं इस इसको। अब इसका मैं रेशियो लेने का ट्राई करूँ, देखो ये और ये ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, तो मैं इन सभी को डिवाइड कर देता हूँ 0.85 से, इसको भी 0.85, इसको भी 0.85 और इसको भी 0.85 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी? देखो 1:1:1, और यहाँ पे कितनी आएगी? यहाँ पे देखो कितनी आएगी, मान लेना यहाँ पे कोई डिजिट होगा, ठीक है, इन दोनों कैंसिल करके 0.84 ज़ा 32, 4 आएगी समथिंग, ठीक है, 8 4 ज़ा 32, नहीं पॉइंट नहीं आएगा, ये आएगा 4 आएगी इसकी, 1:1:1 और ये आएगा 4, ठीक है। आप इसको डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 4 तक आएगी, ये बात समझ में आई बच्चों? जैसे कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 340 अपॉन 85, ठीक है, 8 4 ज़ा 32 होता है, ठीक है, और 4 पे आपको एक अच्छा आंसर मिल जाएगा। और ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, क्योंकि देखो 1:1:1 4 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, बोरॉन 1 है और फ्लोरीन 4 है। ये हो गया हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो मैंने कैलकुलेशन भी आराम से किया, सो दैट आपको पता रहे कि कैलकुलेशन किस तरह से हम अच्छे वे से कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का। टेबल अच्छे से याद होने चाहिए, देखिए ना आप बड़े बड़े टेबल लगते हैं, तो टेबल की डेली प्रैक्टिस किया करो, ठीक है, और स्क्वायर्स की प्रैक्टिस कर लेना। स्क्वायर तो भी आया नहीं, बट टेबल्स पता होने चाहिए। आगे देखते हैं, वॉट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड CO3.3CO3, ठीक है, ओहो लंबा दिया है, कितना मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? टोटल ऑक्सीजन कितना है इसके अंदर, देखो 3, ये देखो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, मतलब 8, फिर 8 3 24, 25 26 27 इंटू कितना होगा? 27 इंटू 1 कितना आता है? 16, मीनिंग इसके अंदर ऑक्सीजन के 27 एटम है और एक एटम का मोलर मास कितना होता है? 16। और क्या निकालना है? नीचे मेरे को पूरे का निकालना पड़ेगा इंटू 100। निकालता हूँ, साइड में कितना है देखो, CA का होगा 40, ये होगा 60, फिर उसके बाद कौन है? मैं इसको निकालता हूँ पूरे को और 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 120 और कितना होगा वो? 120, ये होगा 31 नहीं, डबल लेते सीधे, हाँ ये होगा 62, इसका मैंने किया डबल, 16 4 ज़ा 64, ठीक है, 128, डबल पे कितना आएगा? 0 1 6 7 8 9 10 11 310, ठीक है, 310 इंटू 3 कितना होगा? 0 3 3 0 6 7 8 13 430 आ रहा है बच्चों, 430 मैंने सही सॉल्व किया, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है मेरे पास, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व, कितना आएगा मेरा आंसर? इससे तो इससे कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो, देखो 16 7 ज़ा 112, ठीक है, तो ये आएगा 11, 16 2 ज़ा 32, 42, ये आएगा 43 और यहाँ पे आएगा एक 0। इसका आंसर मेरे को बहुत अच्छे से दिख रहा है, 43 1 ज़ा, कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने? 27 16, 16 7 ज़ा 112, 32 430, देखते हैं, 17 1 ज़ा 17, ठीक है, 43 1 ज़ा 43, उसके बाद आएगा 0 फिर 0, नहीं ये तो नहीं होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? कुछ रॉन्ग हो लगता है, तो फिर से चेक करता हूँ। इसका मोलर मास 40 60, ये तो मैंने निकाला था 100, ठीक है, इनका निकाल लिया मैंने 100, फिर यहाँ पे मुझे 3 इंटू करना था, 3 होगा कितना? 120, अच्छा मेरे से गलती भी लगता है, और ये कितना होगा?
62 का डबल मतलब 31 का डबल 62, 16 4 64, 128, 0 1 6 7 8 9 10 11, ये होगा 310, 310 कितना होगा 3 0 0, 3 1 3, 3 3 9, 0 3 10। अच्छा ये आएगा 1 0 3 0। अब ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी निकाला था मैंने 16 7 सा 112, 16 32 4 2 अपॉन 1030 इंटू 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कट, अब कितना आएगा इसको देखते हैं। अब ये मुझे दिख रहा है, देखो ये मुझे दिख रहा है 4 के आसपास, 4 के आसपास दिख रहा है, बट 4 के दो ऑप्शन है, सॉल्व करना पड़ेगा। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, कितना आएगा यहाँ पे 20 पॉइंट, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 तक जाएंगे ये 0.1। ठीक है, यहाँ पे एक 0 आएगा, यहाँ पे आएगा इंटू, एक 0 कटा था ना, इससे एक 0 बचा हुआ तो आएगा 41। ठीक है, 41 आ गया तो 103 और इसे 97। ठीक है, तो 41 के बाद 9 आने वाला है, मैं इसको लिख सकता हूँ 41 इंटू 10 इज इक्वल टू 41%। तो हमारा जो आंसर आएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी करते करते, तो मैंने उसको रेक्टिफाई किया। आप सोच लो कि सर आपको पता कैसे चला मिस्टेक हो गई? जब मैंने उसको सॉल्व किया ना, आपने देखा मेरा आंसर 10 पॉइंट समथिंग आ रहा था, फिर मैं देखा कि अरे ऑप्शन तो 10 मैच ही रहे, मीन्स मेरे से कोई गलती हो गई है। तो बच्चों ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, ठीक है, या मेरे से हो गई, तो इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, हो गया 9। अगला देखते हैं, इफ एन आयरन ऑक्साइड इज 69.9 मास परसेंट ऑफ Fe, मोलार मास इक्वल टू 30। आसान है, आसान है। देखो क्या दिया हुआ है कि एक और आयरन ऑक्साइड है जिसके अंदर 59.6 मतलब 69.9% आयरन है। अब आयरन ऑक्साइड है और अगर आयरन 69.9 तो बचा हुआ कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है, कितना बचा हुआ है हमारे पास, तो सॉल्व करते हैं इसको। नंबर ऑफ इंपेरिकल फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe कितना आएगा, मैं इसको मान लूँ 70, बहुत अच्छे 70 आएगा। 70 अपॉन आयरन कितना था 56, 7 10 70, 7 8 56, ये आएगा 5/4। ठीक है, 5/4 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 1.25 मोल्स। ठीक है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आएंगे 30 अपॉन 32, नहीं 32 नहीं, 30 अपॉन 16, कितना होगा ये 15/8, ये होगा 8 1 8। ठीक है, फिर कितना आएगा 7 बचेगा 8, 8 8 64, फिर आएगा 60, 8 5 48, 8 5 48, 6 48, 7 56। ठीक है, 8 5 40। ठीक है, अगर मैं इसको 8 इतनी आएगा ना, 8 1 8, 8 1 8, फिर इसका 7 0, 8 8 64, 60, 8 7 56, 7 लेते हैं, 8 7 56, 1.87। अगर मैं रेशियो निकालूँ क्या आएगा, रेशियो ऑफ Fe इज टू N इंटू 1.25 इज टू 1087। ठीक है, इसका अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, दोनों को डिवाइड करता हूँ 1.25 1.25। ठीक है, ये तो आ जाएगा 1, ये कितना आएगा, इसको देखते हैं 187 अपॉन 125, 125। ठीक है, और कितना आएगा यहाँ पे 2 6 लगूंगा 0.12 5 60, 12 5 60 होगा। ठीक है, और ये आगे निकल जाएगा 12 4 समथिंग आएगा, और उसके बाद यहाँ पे 9 आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं ओवरऑल ऐसे लिख सकता हूँ इसको 1.25 सॉरी 1.5। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10:15 और इसको लिख सकता हूँ 2:3। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फाइनली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये रेशियो किसका दिया हुआ था, ये रेशियो दिया था आयरन का Fe2O3, ये आएगा। और हमारा ऑप्शन कौन सा मैच होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, देखो कैलकुलेशन कैसे आपको लटका सकती है और कैसे उसको राउंड ऑफ करना है आप सीखते जाओ, इसीलिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मीन्स ये जो डीपीपी थी अच्छी थी, जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी,
और ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं जानता हूँ ये डिग्री थोड़ी लंबी हो गई और मैं आप सबको बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना अटेंशन दिया और आप अच्छे से कैलकुलेशन और प्रैक्टिस कर रहे होगे। मिलते हैं नेक्स्ट डीपी में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और ध्यान रखिए।